ईवीएस या पर्यावरण अध्ययन की ऑनलाइन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप इस वीडियो में जानने वाले हैं कि मार्टिन के पेट के छेद से डॉक्टरों और वैज्ञानिकों ने क्या-क्या प्रयोग किए। आपने पिछली वीडियो में जाना कि मार्टिन एक फौजी था। उसके पेट में गोली लगने से इलाज के बाद भी एक छेद रह गया। उस छेद के द्वारा पेट में क्या-क्या प्रयोग किए गए, आपको ये जानकारी देने जा रहा हूँ। तो आप तैयार हैं? आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास के पेज नंबर 30 को ओपन करें। इस वीडियो के साथ साथ आप इस टॉपिक को अपनी बुक या किताब पर देखें ताकि आपकी आंखों पर ज़्यादा स्ट्रेस ना पड़े। Press the skin and you could peep into Martin's stomach. Not only that, the doctor could also take out food from the stomach by putting a tube in the hole. मार्टिन के पेट में गोली लगने से जो छेद बना था, उसकी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह सी बन गई थी। निचली तह को दबाने पर छेद में से पेट में झांका जा सकता था। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। डॉक्टर बोमेंट फेल्ट ही हैड फाउंड अ ट्रेजर। डॉक्टर बोमेंट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया? मानो एक खजाना मिल गया। कैन यू गेस हाउ मच टाइम ही स्पेंट ऑन डूइंग डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑन दिस स्टोमच? सोच सकते हो कितना समय लगाया होगा उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में। 9 years. During this time, Martin grew up and got married. 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन कुछ काम भी करते रहे और उनकी शादी भी हुई। At that time, scientists did not know how food was digested. उस समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन की क्रिया होती कैसे है। पाचन की क्रिया का मतलब है जो खाना खाते हैं वो पचता कैसे है। How does the liquid digestive juices in the stomach help? पेट में जो पाचक रस होते हैं वो कैसे मदद करते हैं? Does it help only in making the food wet and soft or does it also help in digestion? क्या ये भोजन को केवल तरल बनाने के लिए ही होते हैं या फिर पाचन में भी मदद करते हैं? डॉक्टर बोमोंट took some liquid juices out of the stomach. He wanted to see what would happen to a food item kept in a glass filled with it. Would it get digested on its own? पहले तो डॉक्टर बोमेंट यह देखना चाहते थे कि यदि पेट के पाचक रस को बाहर एक गिलास में निकाल लिया जाए और खाने की कोई चीज़ डुबोकर उसमें रख दी जाए तो क्या वो पड़ी पड़ी पच जाएगी? फॉर दिस ही डिड एन एक्सपेरिमेंट। विद द हेल्प ऑफ अ ट्यूब ही टुक आउट सम डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द स्टोमक। इसके लिए उन्होंने एक प्रयोग किया। एक ट्यूब से पेट में से कुछ पाचक रस निकाल लिया। एट 8:30 AM he put 20 tiny pieces of wild fish in 10 millimeters of the juice. फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। He kept the glass at the same temperature as that of our stomach, about 30 डिग्री सेंटीग्रेड। इस गिलास को उतने ही तापमान में
रखा जितना आमतौर पर हमारे पेट के अंदर होता है, लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पेट के अंदर कितना तापमान होता है? लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड। When he checked at 2 p.m., he found that the pieces of fish had dissolved. दोपहर के 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह से घुल चुके थे। डॉक्टर बोमोंट tried this experiment with different food items. He gave Martin the same food at the same time and then compared how long it took for food to be digested in the glass and in Martin's stomach. फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पेट के पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी। ही रिकॉर्डेड हिज ऑब्जर्वेशन इन अ टेबल। उसकी तालिका बना ली। हियर इज अ पार्ट ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन टेबल। डॉक्टर बोमेंट की तालिका देखो। तो डॉक्टर बोमेंट की जो तालिका या जो टेबल बनाया, उन्होंने उसमें एक कॉलम में खाने की चीज़, दूसरे में पचने में लगा समय पेट में और तीसरे कॉलम में गिलास के पाचक रस में कितना समय लगा वो रिकॉर्ड किया। चलो देखते हैं। फर्स्ट आइटम है अनबॉइल्ड मिल्क इन द स्टोमक 2 hours 15 minutes and in the glass with digestive juice 4 hours 45 minutes। कच्चा दूध पेट में पचने में 2 घंटे 15 मिनट और गिलास में 4 घंटे 45 मिनट। ऐसे ही वाइल्ड मिल्क यानी उबला दूध 2 hours 2 घंटे और गिलास में 4 hours 15 minutes यानी 4 घंटे 15 मिनट। फुल वाइल्ड एग पूरी तरह उबला अंडा 3 hours 30 minutes इन द स्टोमक पेट में 3 घंटे 30 मिनट और गिलास में 8 hours यानी 8 घंटे। हाफ वाइल्ड एग कम उबला अंडा पेट में 3 hours और गिलास में 6 hours 30 minutes। रो एग वीटन यानी कच्चा अंडा फेंटा हुआ पेट में 2 hours और गिलास में 4 hours 15 minutes। कौन सा गिलास? जिसमें डाइजेस्टिव जूस डाला हुआ था। रो एग कच्चा अंडा पेट में 1 hour 30 minutes और गिलास के पाचक रस में 4 hours। कहो अब क्या सोचते हो, है कुछ फायदा इस पेट का? डॉक्टर बोमंट डिड मैनी एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड आउट मैनी सीक्रेट्स अबाउट डाइजेशन। डॉक्टर बोमंट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सहारे पाचन के कई रहस्य खोले। ही फाउंड दैट फूड डाइजेस्ट्स फास्टर इन द स्टोमच देन आउटसाइड। उन्होंने देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। आवर स्टोमक चर्न्स द फूड टू डाइजेस्ट इट। जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। द डॉक्टर आल्सो सॉ दैट द फूड डिड नॉट डाइजेस्ट प्रॉपरली व्हेन मार्टिन वाज सैड। वे यह भी देख पाए जब मार्टिन दुखी या परेशान होता तो उसका खाना ठीक से नहीं पचता। ही आल्सो फाउंड दैट द जूस इन आवर स्टोमक इज एसिडिक। उन्होंने पाया हमारे पेट का पाचक रस एसिड यानी अम्ल की तरह होता है। हैव यू हर्ड ऑफ एनीवन टॉकिंग अबाउट एसिडिटी स्पेशली व्हेन दैट person has not eaten well or the food is not digested properly। क्या तुमने किसी को कहते सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है, खासकर जब ठीक से खाना नहीं खाया हो या पचाया हो? डॉक्टर बोमेंट्स एक्सपेरिमेंट्स became famous across the world. After this, many scientists did many such experiments. डॉक्टर बोमेंट के इस प्रयोग को दुनिया के सभी
वैज्ञानिकों ने सराहा। फिर कितने ही अन्य प्रयोग दुनिया के कोने-कोने में किए गए। तो कहो, कैसी लगी मार्टिन के पेट उर्फ तुम्हारे पेट की कहानी। आपने इस वीडियो से जो जो सीखा उसे अपनी कॉपी पर लिखें और चेक करने के लिए अपने क्लास टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करें। हैव ए